जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती बनमोली में। मैं हूं पार्वती और आप कैसे हैं? आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वैशाख मास के किस पक्ष की विकट संकटी चतुर्थी कब मनाई जाएगी, उसकी तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले गणेश भगवान की जय हो। गणेश भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। मान्यता है कि संकटी चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को ज्ञान, स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए ऐसे में जानते हैं वैशाख मास के किस पक्ष की संकटी चतुर्थी कब मनाई जाएगी। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। यह व्रत पूजा कठिन परिस्थितियों से रक्षा करने वाले गणपति बप्पा को समर्पित होती है। श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। वैशाख माह की चतुर्थी विशेष रूप से विकट संकटी चतुर्थी के रूप में जानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत व्यक्ति को गंभीर समस्याओं से निकालने की शक्ति देता है। अगर आपके घर में कोई समस्या से परेशान हैं या कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है तो आप संकटी चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को ज्ञान, स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। गणेश भगवान की पूजा हर किसी व्रत अनुष्ठान के सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। उनको प्रथम पूज्य देवता माना गया है। दृक पंचांग के अनुसार इस वर्ष विकट संकटी चतुर्थी 16 अप्रैल यानी कल बुधवार के दिन मनाई जाएगी। वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 अप्रैल बुधवार को दोपहर 1:16 से प्रारंभ होगी और 17 अप्रैल यानी गुरुवार को दोपहर 3:23 तक रहेगी। बुधवार का दिन स्वयं भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए इस बार यह तिथि और भी शुभ मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चतुर्थी तिथि बुधवार को 1:16 से शुरू हो रही है, फिर भी बुधवार को क्यों मनाई जाएगी? क्योंकि संकटी चतुर्थी में हम चंद्रोदय को अर्घ देकर ही व्रत पूर्ण करते हैं और दूसरे दिन क्योंकि 3 बजे ही संकटी चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए संकटी चतुर्थी का व्रत 16 अप्रैल बुधवार को ही रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजन का श्रेष्ठ समय सुबह 5:55 से सुबह 9:08 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। हालांकि विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक और अमृत काल शाम 6:20 से रात 8:06 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय क्योंकि संकटी चतुर्थी का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाए। करने के लिए रात में चंद्रमा को अर्घ देना बहुत आवश्यक माना जाता है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन चंद्रोदय का समय 10 बजे होगा। अर्घ देने के लिए दूध, जल और सफेद पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब जानते हैं संकटी चतुर्थी की पूजा विधि। व्रत रखने वालों को इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण उपवास या फलाहार का संकल्प लें। पूजा स्थान को स्वच्छ कर गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करें। दूर्वा, ताजे फूल, फल, घी का दीपक, मोदक और लड्डू अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें और मंत्रों का जाप करें। शाम को पुनः पूजा व आरती करें और चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ देकर व्रत का पारण करें। इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। अप्रैल की संकटी चतुर्थी के दिन 2 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि संकटी चतुर्थी के दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बनेंगे। इन योगों में पूजा करने का दुगना फल प्राप्त होता है, साथ ही कार्यों में सिद्धि मिलती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता के रूप में पूजा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन और मंत्रों के जाप से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की कृपा से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यदि आप भी भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नियमित रूप से उनके मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। तो आइए हम भी इन मंत्रों को सुनते हैं।
सबसे पहला मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। यह गणेश जी का बीज मंत्र है। इसका जाप करने से बुद्धि, ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह श्लोक जीवन में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। ओम श्री गणेशाय नमः। यह एक सरल और शक्तिशाली मंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जप कर सकता है। गणेश गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनोदन्ति प्रचोदयात्। यह मंत्र आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। इन मंत्रों के साथ पूजा को संपन्न कर व्रत का पारण करें। आइए अब सुनते हैं विकट संकटी चतुर्थी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था, जिसकी 2 पत्नी थीं, जिनमें एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी, बड़े ही पूजा पाठ किया करती थी, जबकि चंचला का धर्म के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था। व्रत करने के कारण सुशीला बहुत कमजोर हो गई थी, जबकि चंचला की सेहत अच्छी थी। कुछ समय बाद सुशीला को एक पुत्री और चंचला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यह देख चंचला ने सुशीला से कहा कि तुम इतने व्रत उपवास करती हो, तब भी तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई है, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। चंचला की ये बातें सुशीला को बहुत बुरी लगीं। जब विकट संकटी चतुर्थी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे मन से यह व्रत किया। सुशीला की भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक पुत्र होने का वरदान भी दिया। सुशीला की यह कामना शीघ्र ही पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद चंचला अलग घर में रहने लगी। सुशीला पति के घर में रहकर ही अपने बच्चों का पालन करने लगी। सुशीला का पुत्र बहुत ज्ञानी था, जिससे उसने अपना घर धन धान्य से भर दिया। यह देख चंचला को ईर्ष्या होने लगी और मौका मिलते ही उसने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया, लेकिन भगवान गणेश ने उसकी रक्षा की। चंचला ने जब यह देखा कि भगवान गणेश स्वयं सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों पर बड़ा पछतावा आया और उसने तुरंत ही सुशीला से माफ़ी मांग ली। फिर सुशीला के कहने पर चंचला ने भी विकट संकटी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसके घर पर गणेश जी की कृपा बरसने लगी। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता के ऊपर भारी संकट आ गया। जब सभी देवता उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो भगवान शिव के पास मदद के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा, तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। इस प्रकार शिव जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देरी किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी के पास मूषक यानी चूहे की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर न लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 परिक्रमा पूरी कर ली। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इस पर गणेश जी बोले, माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इस वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की है। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन कर चंद्रमा को जल अर्पित करेगा, अर्घ देगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, साथ ही पाप का नाश और सुख समृद्धि प्राप्ति होगी। हे गणेश भगवान, जैसे ही सबके संकट को टाला वैसे ही सबके संकटों से बचाए रखना। तो ये थी वैशाख मास के कृष्ण विकट संकटी चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, कथा सहित। अगर आपको एक कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय गणेशाय नमः अवश्य लिखिए। थैंक